28 जनवरी की सुबह महाराष्ट्र और देश के लोगों को एक बेहद चौंकाने वाली खबर मिली। राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजित पवार का बारामती के पास एक विमान हादसे में निधन हो गया। बताया गया कि उनका चार्टर प्लेन खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी वह क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनसीपी का भविष्य क्या होगा। क्या शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार का गुट फिर से एक होंगे? अगर ऐसा होता है तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा? अजित पवार का बेटा, भतीजा, बहन, पत्नी या कोई और बड़ा चेहरा? वास्तव में अजित पवार केवल एक नेता नहीं थे, वे एक संस्थान थे। एनसीपी में उनकी हैसियत एक ऐसे सेनापति की थी जो अकेले जिधर चलते थे रास्ता उधर बन जाता था। ऐसे में उनके जाने के बाद अब विरासत संभालने के लिए कई नाम चर्चा में हैं। भावनात्मक और प्रशासनिक दावेदार अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार इस समय सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। बारामती की जनता से उनका सीधा जुड़ाव है। वे सालों से अजित दादा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता सबसे अधिक है। माना जा रहा है कि पार्टी को टूटने से बचाने के लिए उन्हें कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि इस रेस में उनके दोनों बेटों के भी नाम चल रहे हैं। अजित के बड़े बेटे पार्थ पवार को राजनीति का अनुभव है, हालांकि उन्हें पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं छोटे बेटे जय पवार फिलहाल पर्दे के पीछे से काम संभालते रहे हैं। अजित दादा के समर्थक चाहते हैं कि उनकी विरासत उनके खून के वारिस ही संभालें, लेकिन राजनीतिक अनुभव की कमी उनके आड़े आ सकती है। इसी कड़ी में पार्टी के सीनियर नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल का भी नाम चल रहा है। चाणक्य और संगठन की मजबूती पार्टी के भीतर प्रफुल्ल पटेल सबसे अनुभवी चेहरा है। अजित पवार के विद्रोह के समय पटेल ही उनके सबसे बड़े रणनीतिकार थे। संगठन को एकजुट रखने और महायुति गठबंधन में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए प्रफुल्ल पटेल की भूमिका निर्णायक होगी। वे पार्टी के मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन क्या बारामती की जनता किसी बाहरी को स्वीकार करेगी, यह बड़ा सवाल है। अजित पवार के निधन ने पूरे पवार कुनबे को शोक में डुबो दिया है। राजनीतिक गलियारों में यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या इस दुख की घड़ी में शरद पवार और सुप्रिया सुले फिर से इस बिखरे हुए कुनबे को एक करेंगे। सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा मधुर रहे हैं। अजित पवार के समर्थक विधायकों का एक बड़ा धड़ा अब सुप्रिया सुले की ओर देख सकता है, क्योंकि शरद पवार आज भी महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े वटवृक्ष हैं। अजित पवार का जाना राज्य की महायुति सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। वे गठबंधन के सबसे बड़े रणनीतिकार और संकट मोचक थे। उनके बिना सरकार में शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का अवसर हो सकता है। अजित पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति को नया पैमाना दिया था। उनका अचानक चले जाना न केवल एक पार्टी का नुकसान है, बल्कि महाराष्ट्र ने एक ऐसा बेटा खो दिया है। अब बारामती का पावर हाउस किसके हाथ में जाएगा, इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों और पवार परिवार की आंतरिक बैठकें तय करेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।